आँख नीचे करके बात करिए। फिर आप कह रहे हैं ना कि कोई आवाज नहीं। आँख नीचे करके बात करिए। सर यहाँ पे उस लड़की के साथ इस तरह से बहुत बड़ी घटना घट गई है, तो थोड़ा सा आवाज ऊंचा करके मत बोलिए। जहाँ अनुसूचित जाति टोला में आए हो। अच्छा ठीक है, जहाँ दोस्त दिखाना चाहिए मुजरिम पे, आप पत्नी से देखिए ना, हम आ गए हैं यहाँ पर शांत कर रहे हैं। जब आप आ गए हैं अनुसूचित जाति आयोग जैसे जैसे हम इस बात को सुने हैं, अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन हैं जो आप लोग के कल्याण के लिए आयोग बना है, हम उसके चेयरमैन हैं। और ये जगदीश चौधरी जी हैं, अनुसूचित जाति के ही हैं। हम लोग सुने हैं, भाग करके आए हैं और हम लोग बाहर थे, इसलिए आप लोग को विश्वास दिलाते हैं। कभी भी इस तरह की घटना हो रही है तो हमारी लड़ाई जो आए हुए पुलिस से उसे नहीं, जो अपराधी है और जो पुलिस हमारे कांड में लापरवाही बरता है, उस पुलिस का पहले नौकरी खाएंगे। और दूसरी बात है कि जो हत्यारा है और जो रेपिस्ट है उसको फांसी तक ले जाएंगे, लेकिन आप लोग का सहयोग चाहिए। कौन आए हुए हैं? जो पटना एम्स में भर्ती है, जो इलाज उसका चल रहा है, हम लोग का कहना है उस लड़की की सुरक्षा व्यवस्था को देखकर क्या कहा गया। इनका कहना है कि कल की बात है, उसे 4 लाख रुपया उसके परिजन को दिया जा रहा था, लेकिन वो लोग लेने से इनकार कर दिए और कहे कि हमें इंसाफ चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो अपराधी है वह घूस अपना दे रहा है अपने बचाव के लिए? वह 4 लाख रुपया जो दिया गया था, पूर्ण रूप से इन लोग को पता ही नहीं है कि पुलिस प्रशासन जो दे रही थी वो किस विभाग से दे रही थी, किस स्तर से दे रही थी। देखिए, स्पष्ट है, अनुसूचित जाति की हत्या हो या रेप, तो हत्या के केस में अनुसूचित जाति के कोई भी सदस्य की अगर हत्या होती है और गैर अनुसूचित जाति के द्वारा वो अगर हत्या है तो 8,50,000 रुपया उस परिजन को दिया जाता है। तो प्रथम किस्त के रूप में उसे जो है 4,12,500 रुपया उसको पेमेंट करना है, जो परिजन है। वो प्रशासन करती है, प्रशासन नहीं, कल्याण विभाग के माध्यम से, और पुलिस प्रशासन भी रहेगी, कल्याण विभाग के माध्यम से उसके परिजन को दिलाएगा। और फिर जो है केस चलेगी, जांच होगा, और जब आरोप गठित हो जाएगा तो फिर 4,25,500 रुपया मिलेगा। उसके बाद इसके परिवार में एक सरकारी नौकरी भी हम दिलवाएंगे, अगर भूमि नहीं है रहने के लिए तो जमीन भी दिलवाएंगे। यह आयोग गारंटी लेता है और उसी के दरमियान शायद पैसा देने लोग आया था। परंतु अभी हमको दुख इस बात का है कि जो हमारे बच्ची का जो हत्या हुआ और रेप हुआ, उस केस में जहां तक मुझे पता चला है कि स्थानीय एसओ के माध्यम से SC/ST एक्ट नहीं लगाया गया है। इसकी जांच आयोग करेगी और दोषी जो अगर SHO होगा तो निश्चित तौर पर आयोग के माध्यम से SHO पर कार्रवाई होगी, और जो अपराधी है उस अपराधी को कदापि जो है आयोग बख्शेगी नहीं, उसे फांसी तक ले जाने का काम। सर, यहाँ के लोगों का जो परिजन है उनका आरोप है, आप उसी समाज से हैं और उसी समाज की बच्ची के साथ ऐसी घटना घटती है। इनका आरोप है कि जब यह गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो वहाँ के जो थाना में जो भी मौजूद रहते हैं, या थाना प्रभारी हो या सिपाही हो, इन्हें धुतकार कर भगा देते हैं और कहते हैं कि आपकी लड़की कहीं निकल गई हो, पहले जाके अपना खोजिए, फिर हमसे आके बात कीजिए। तो इनका कहना है कि अगर सही समय पे हमारे प्रशासन बात सुनती और अपना काम करती समय रहते हुए तो आज ऐसी घटना नहीं घटती। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रशासन यहाँ पे लापरवाह है? देखिए, आपके कथनानुसार मैं उस समाज से सिर्फ ही नहीं हूँ, उस समाज का वो मेरी बच्ची है, भतीजी है, और मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। मैं विधायक रह चुका हूँ, मेरा नाम उदय मांझी है, और मैं मुसहर भुइयां समाज का, सोशल वंचित समाज का कार्यक्रम भी चला रहा हूँ। और मुसहर भुइयां के साथ हुआ तो मुसहर भुइयां मेरा समाज ही नहीं है, मेरा परिवार का अंग है, मेरा खून है, मेरी भतीजी है। उसकी लड़ाई मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा, इन लोग के सहयोग के साथ लड़ूंगा। आयोग को इसीलिए आयोग भी आए हैं, और थाना प्रभारी कितना ही लापरवाह नहीं है, जो आप जो बताए कि कहने के बाद भी नहीं आया, वो कहने के बाद नहीं, मरने के बाद भी वो SC/ST एक्ट धारा नहीं लगाया, SC/ST एक्ट धारा नहीं लगाया। इससे बहुत बड़का घोर अपराधी, उससे बड़का कोई हो ही नहीं सकता है। बलात्कारी तो बाद में है, बलात्कारी या मारने वाला बाद में है, पहले सबसे बड़ा अपराधी
एचओ है यहाँ के फुलवारी के थाना प्रभारी है कि जो सूचना देने के बाद भी एफआईआर नहीं लिया, एफआईआर मर्डर होने के बाद भी एफआईआर में SC ST धारा नहीं लगाया, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। उसको पर हम लोग SC एक्ट धारा लगाते हुए उस पर भी हम केस करेंगे, उसको निलंबित करेंगे और उसके साथ साथ जो अपराधी यहाँ काम के यहाँ कांड किया है उसको भी हम लोग फांसी के तख्ते पर ले जाके झुलाएंगे। थाना प्रभारी यहाँ पे खुद मौजूद भी अभी तक नहीं। धारा 4 के तहत कार्रवाई उस पर करेंगे। अरे उसके धारा 4 के तहत SC ST धारा उस पर लगाएंगे, थाना प्रभारी पर। अगर SP नहीं सुनता तो SP पर भी केस करेंगे, चार्ज बनता है। SC ST धारा को SC ST धारा को नहीं उस समय भी समझता है, SP पर भी हम लोग चार्ज लगा सकते हैं। इसलिए कार्रवाई होगा उस थाना प्रभारी के साथ और थाना प्रभारी निलंबित होगा और इनको हर सरकारी मुआवजा जो होता है SC ST धारा लगने के साथ साथ इनको सब चीज भरपाई होगा और उस अपराधी जो हत्या किया है, बलात्कारी है, उस पर भी कार्रवाई होगा। जहां भी जाए इंडिया के किसी भी कोना में रहेगा वह निश्चित रूप से खोज करके उसकी अरेस्टिंग होगी और उसका कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे उदय मांझी जी हैं और इनका कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ के थाना प्रभारी है और जो इंस्पेक्टर हैं, उन पे पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी और इस केस को पूर्ण रूप से देखा जाएगा। और आयोग से चेयरमैन साहब भी है और इनका भी कहना है कि जो भी सुविधा है जो कि पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, इस केस में जो नामजद होने वाले हैं, जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उनके लिए फांसी की सजा होगी। और इनके जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए ये लोग हर समय हर वक्त उनके साथ खड़ा रहेंगे और जब भी किसी भी तरह का इन्हें अगर दबाने का भी कोई प्रयास किया जाएगा तो उनके लिए ये खड़ा है और उन्हें जो भी इस अपराधी है उन्हें फांसी की सजा ये लोग दिलाएंगे। और ये वचन करते हैं, आप यहाँ पे मौजूद सारी जनता के सामने इन्होंने कसम खाया है कि जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा और उन्हें सजा नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ेंगे और पीड़ित परिवार के हक में बात करेंगे।